अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट मोहसिन अब्बास सैदर। आप हैं राजा जौहर। ओके सॉरी मोहसिन जनाब, आप अपना तारफ हवा बहार की हुणे पूरी कराई पैंचर वाले ਪੈਂਚਰ ਵਾਲੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਹਵਾ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਪੱਕਾ ਪੈਂਚਰ ਲਵਾਇਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡੈਡੀ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਪੱਕਾ ਪੈਂਚਰ ਹਾਂ। जिम्मेदारियों का बोझ कंधों पर उठाकर आहा मशक्कत की भट्टी में हाँ। बनने वाला ईंधन जब रात को मर्द अपने घर जाता है हाय 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 तो बिस्तर पर वो नहीं उन ख्वाबों की लाश लेटी होती है। आहा क्या बात है चौधरी साहब। इस पर एक शेर याद आया मुझे। वो क्या? उम्र की सारी थकन लाद के घर जाता हूं, आहा रात बिस्तर पे मैं सोता नहीं, मर जाता हूं। आय, 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 क्या कहने। क्या बात है यार, किसी बड़े बंदे ने लिखे है लेकिन अकासी खोता टाइप बंदे दी कीती है। अच्छा चौई साहब, मैं कह रहा था कि तुसा ते मिकी आखिया सा कि फिल्म बनानी है सा रोमांटिक, Yes, sir. हथा छात अखा चखा जफियां ते एके डायलॉग शुरू कर देतन। चौधरी साहब क्या पंचायत लगा के बैठ गए आप मेरे शो में। यार मोहसिन पापा बड़ा गिला है यार तुसा ना। क्या? कसम खुदा नहीं तू मिकी पिछाने नहीं यार। ये मैं तुसा ना अपना राजा जौहर। आप सीजन 1 में भी आए थे ना। हाँ जी। अरे आप तो गरम जौहर हैं। खुदा दा वास्ते जदों दी सीसीडी वजूद चाहिए ना, मैं थोड़ा ठंडा पै गया। मैं क्या पुरानियां फिल्मां दे चाकुर ची ना पकड़ लेना। ते हुण मैं ना राजा जौहर, बल्कि अखबार च इश्तिहार दिता कि मिकी ऐसे ना तो पढ़िया लिखिया ते पुकारिया जाए। अच्छा ओके नाइस। ਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਸਟਰਗਲ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਤੂੰ ਮਰਨ ਜੋਹਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ये चल क्या रहा है चौधरी साहब, क्या चल रहा है ये? आप दे जेड़े ख्वाब अधूरे रह हाय जाए हाय 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 हाय, वो बेटे नहीं पूरे करने पैंदे नहीं। यानी रेलवे दा लोया हुण चोरी करसी। चौधरी मोहसिन मैं तो हीरो नहीं बन सकिया, पर आए मेरा निक्का चौधरी जरूर बनेगा। क्या बात है। इनू हीरो बनाने वास्ते मैं आखिरी हद तक जरूर जावांगा, भावें मैनू अपने असूलों ते समझौता क्यों ना करना पवे। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡੈਡੀ ਪਾਪਾ ਬਈ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਜਾਓ ले ਬਈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਅਯਾਸ਼ੀਆਂ ਕਰਾਂ। ਭਈ ਆਖਰ ਇਸ ਜਗੀਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। हाय हाय हाय, इस बच्चे दी फीलिंग तक के बुजुर्गां दी वो कहावत याद आ गई है कि बोर्ड दी थां हमेशा चवल ही उगदा। क्या बात है यार। कहाँ पढ़ी है आपने? कॉर्पोरेट वर्ल्ड दे विच तू मेरा मुंह काला कराया ही सी। ओए हुण फिल्म ही आरे गहरे भी लोग मैनू गल्लां करनगे। ओए एरा गरा किनू आख्या ये बाजी मरियम ने करोड़ा रुपया सानू दिता, तू एरा गरा कहना। तेरा प्यो उसी एरा गरा, तेरा दादा उसी सर, वो मजाक कर रहा है, सर, करोड़ा माफ रुपया कर। हुकूमत सानू दवे फिल्मां बनाने वास्ते, असि एरा कह रहे हैं। सर 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 माफी दे दे। ओ यार एक कदी मार लैंड देना हीरो तेनू लैसा। रियली? हाँ। मारे ना। इधर आ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡੈਡੀ ਪਾਪਾ ਓਏ ਕਿਹੜੀ ਖੱਚ ਦੀ ਖੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜੇ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਤਮੀਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਨ ਡਿਆ ਉਹ ਘਰ ਆਈ ਲక్ష్ਮੀ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਣ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਡੀ ਪ੍ਰਾਊਡਨੈਸ ਕਾਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਤੂੰ ਰਾਣੀ ਬੇਗਮ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤੂੰ ਬਣਾਈਆਂ ਬਾਬਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਫਲਾਪ ਹੋ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਮੁੰਦਰੀ ਜੇਬ ਚ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਾਗਰਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। इतनी गल्लां कर रहे ने, मैं एक औरत दा नाम लाना जेड़ी माड़े नाल राबते च इन्हां दे पैरां थल्लों जमीन हिल जाए। लेना लेना। आलिया रशीद दा मिकी कल फोन आया कि फिल्मां तू बनानी है, इतने पैसे उसा भी लबन। रियली? जी हाँ। लो ओए आलिया रशीद चौधरी सरकार दे पैसे ना फिल्मां बनासी। हाँ जी। ते मैं बनानी चौधरानी दी कमाई ना फिल्म। है? मेरा मतलब कि अपने पैसे नाल। ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਦਾ 150 ਵਰਤਿਆ ਤੇ। ले ओके सो चौधरी बुलंद बख्त साहब की ये फिल्म कॉर्पोरेशन जो है, इसकी फिल्म तो हम फ्लॉप होती देखेंगे अपनी आंखों से इंशाल्लाह जरूर। ये मतलब यार। लेकिन इस वक्त खवातीन और हज़रात दिल थाम लीजिए, क्योंकि आज के जो हमारे मेहमान हैं उन्होंने साबित किया कि एक राइटर भी सेलिब्रिटी हो सकता है, वाह। जिनके मुकालमे ज़बान ज़द-ए-आम होते हैं और जिनकी तहरीरें मुआशरे की तल्ख सच्चाइयों की अक्कासी करती हैं। वाह। जब बोलते हैं तो बड़े बड़ों की बोलती बंद हो जाती है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज वेलकम उस्ताद मोहतरम जनाब खलीलुर रहमान कंवर साहब। Welcome to Public Demand Season 2. It's not first time. Of course, I'd love to be with you. we'd love to have you, sir. हाय 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 हाय, सदके जुला के बेसवाज बोल रही है यार। माशाल्लाह। दिल करदा बहुत सारे नामालूम एक्टरां दे पैसे मार के ते बेस दा वॉइस ओवर इन्हां कोलों करावां। उस्ताद मोहतरम, आपकी इजाजत से मीर तकी मीर साहब का एक शेर आपकी नजर करना चाहता हूँ। बिस्मिल्लाह। रोशन है, रोशन है, देखिए जरा वाह वाह। कि रोशन है उसके मुखड़े से आलम में एक ज़ुहूर, शर्मिंदा जिसके सामने रहता है सद कमर। हाय हाय, वाह 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 वाह।
चौधरी खलील कमर साहब। नो चौधरी। सर ये चौधरी साहब हैं, इन्होंने वो ऐनक लगाई है जिससे सब चौधरी नजर आते हैं। ए टेंशन नहीं लेनी जी, चौधरी ट्रंप भी कह देंदा है। आप हमारे पब्लिक डिमांड सेट पर जलवागर हुए, आपकी आमद पर चौधरी बुलंद बख्त कवाल बन गया है। तो कुछ अता कीजिए। मेरे राइटर कमर आहा। खलील कमर, मेरे राइटर कमर, जब उठाए कलम जो भी लिखा वो पढ़ के मजा ये आया। बात। क्या बात है। कमर कमर कमर, मेरे राइटर कमर कमर कमर। वाह चौधरी साहब। बहुत पिछले अच्छे। दिहाड़े तुसी ये नहीं सो कह रहे मेरी सिस्टर सबा कमर कमर कमर। चौधरी साहब की सिस्टर ही है। बस समझ गया वो सिर ते चौधरी है। नहीं वो एक्ट्रेसों की चौधरी है। आए क्या बात है। उस्ताद मोहतरम, आपके कलम से शायरी से लेकर ड्रामा, ड्रामा से लेकर मुकालमा, बेहतरीन तहरीर निकलती है। तो मर्द तो बूढ़ा होता है, लेकिन अदीब बूढ़ा होता है या नहीं? अल्लाह माफ करे, मैंने बैंक छोड़ा इसलिए था कि मैं नेवर वांटेड टू रिटायर। क्या बात है। अदीब बुढ़ा हो जाए बड़ी अदीबो गरीब गल है यार। अदीबो गरीब। हमें हमारा कलम बूढ़ा नहीं होने देता। क्या बात। उस्ताद मोहतरम, आपकी खातिर तवज्जो के लिए हमने यहाँ पर ये सिनेमॉन कॉफी का इंतजाम किया आओ है। जी। तशरीफ लाइए प्लीज। अरे। अपनी मनपसंद कॉफी बताइए बच्चों को। और कैपुचिनो। कैपेचिनो बनाएं प्लीज। सामने। आइए आइए। थैंक यू सो मच, जीते रहो। मैं भी खाना में जी जी बिल्कुल, ये भी गर्म करके देते हैं। उस्ताद जी एक बात बताइए। सर की तरला है। नहीं आप हुक्म करें सर, आप हुक्म करें। एक राइटर का और कॉफी का क्या साथ है? कोई साथ नहीं। आपको मोहताजी नहीं होती? अब राइटर का और कुछ खाने का क्या? क्या आप रातों को जब रात जगहों में आपका साथ देती है नहीं, कॉफी? मैं कॉफ़ी पी लेता हूँ, चाय भी पी लेता हूँ। किसी वक्त मुझसे दोनों छीन के मुझे कावा पिला देते हैं। अच्छा, तो कौन छीनने वाला कौन है? मेरी बेटी। हाय सदके जाम। आप जीते रहो। आइए प्लीज सर, आइए सर, तशरीफ रखिए। थैंक यू। खलील साहब, जब आप देखते हैं कि नीम ख्वांदा, ना ख्वांदा हजरात और ख़वातीन जो हैं वो मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स लेकर बैठे हुए हैं और उनका कंटेंट बहुत वीक होता है, तो क्या जज्बात होते हैं आप जैसे शख्स के? देखो, शुरू शुरू में मुझे गुस्सा आता था, लेकिन जिस मुल्क की 25 करोड़ आबादी हो और मेरे बच्चे डिग्रियां लेकर रोल रहे हों, तो उनके पास दो चॉइसेस रह जाते हैं, या वो अपनी चमड़ी बेचेंगे या किसी की। तो पहला प्रेफरेंस यही होता है कि किसी की चमड़ी बेच के पैसे कमा लिए जाए। तो आप उनको एम्प्लॉय कीजिए, उनको फिर उसके बाद अखलाक सिखाइए। भूख के सामने ना कोई अखलाक होता ना ईमान होता है। वाह वाह वाह। वैसे उस्ताद मोहतरम, तुसी सूदी बट वास्ते भी फिल्म लिख रहे हो, मीरा वास्ते भी लिख दे हो, असम वास्ते भी कुछ लिखो जी। कदों लिखसो जो पनामा लीक्स च मेरा ना आ जासी? जो पनामा लीग की तरह ना आएगा, पैसे भी होंगे तेरे को। बस हुण किसी पीरां कोल जाना कि पनामा च पाओ पैसे आ जा सन। सर, हुमायूं सईद साहब ने लव गुरु आपसे नहीं लिखवाई, क्या हम ये मान लें कि आप लव गुरु नहीं हैं? देखो, दो राइटर उसके पास मुसलसल रहे। एक का अपना एक स्टाइल है, वो वासे चौधरी का है। जी जी। एक मुझे अल्लाह ने दिया हुआ है, तो हम बांट बांट के फिल्में लिखते हैं। ठीक है। वाह वाह। नहीं, मैं खुद बड़ा मुतासर हाँ जी वासे चौधरी चो। इतना अच्छा तहरीर करता है कि कॉमेडियन केंज कट के शो करांगा। मैं तो कहना इन्हू कट करो, जड़ा वासे तो मुतासर है, उन्हें की फिल्म बनानी है। और मैं वासे ही गल की है तो शो का ही होगा। वासे ने 3 सुपरहिट फिल्में दी हुई हैं। जी जी, ऑफ कोर्स। सर, मैं मंटो नहीं हूं, एक बहुत अछूता, बहुत नवेकला जिहा एक मौजू सीगा, लेकिन क्रिटिसाइज भी बहुत होया, यकीनन आप तक भी पहुंचा होगा। क्रिटिसाइज तो मेरे मरण तक होना, जिन्हें देर तक 35-36 फैमिनेस्ट जिंदा ने। 35-36 ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਕਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। हाँ गॉड ब्लेस बहुत देम। बिल्कुल ठीक। इस गल दी यही मिसाल है कि गाना सब तो पहले नूर जहान गांधी है, बाद चो खुसरे भी गांदे। सही गल, बहुत बड़ी अच्छी सुटेबल। वाह वाह, अच्छी ये जुगत नहीं, इट्स अ सीरियस यस आंसर। यस सर। हाँ जी। पापा जी जरा ए भी दसो, है जेडी नादिया खान है, ए तुसा की बड़ा क्रिटिसाइज कर दी है, के वजह के तुसी कास्ट करके उसा कट कड़ी छोड़या, क्या कीता? आने मैं दो तरीके ना जवाब देना। हाँ जी। एक तो ये सबसे बड़ी बदनसीबी है कि जो दुनिया में किसी मुल्क में नहीं हो रहा, वो बदनसीबी से मेरे मुल्क में शुरू हुआ है। हाय। बेअदबी का ये आलम है कि इसको बोलो एक ख़त लिख के दिखाए अपने शौहर को, वो सही उर्दू में लिख ले तो मैं मान लूँ, जो खलील रहमान कमर पर तनकीद कर रही है। दूसरी बात यह है, एक गुनाह तो है ना मेरा, इन्हें मैं कभी कास्ट ही नहीं किया,
तो चलो उन्हें हक देना, मैं जरा मैं जिन्होंने मैं कास्ट नहीं करता बोलेगा तो सही ना। ये मैं आपको बताऊं, ये बड़ी बदकिस्मती है, वो खलील रहमान कमर हो या कोई और हो। हाँ जी। Who are you? आप अपने मेरी इंसल्ट नहीं करी, अपने मुल्क की इंसल्ट कर रही हैं। और मैं आपको बताऊं, मैं इंडिया गया पहली दफ़ा तो ट्रेन में एक बड़ा मज़े का वाक़या ये, वहाँ पे तमीज़ नहीं है कि औरतें आ गई ट्रेन में, मर्द आ गए, जो बैठा है वो कोई औरत के लिए सीट नहीं छोड़ेगा। मैं बड़ा इस अचंभे में बैठा होता, एक खातून रश हो गया, हम अंधेरी से बैठे, वीटी जाना था हमें। वो 55 साल की एक औरत थी, 55-56 साल की, वो आगे खड़ी हुई तो मैं उठा, मैंने कहा आप यहाँ बैठिए। तो उसने कोई बड़ा खुशी का इजहार नहीं किया, वो हैरत से मुझे देखती हुई बैठ गई और मुझे बैठते ही पता क्या कहती है, पाकिस्तान से आए हो? वाह वाह वाह। और मैंने कहा जी पाकिस्तान से आए। उसके बाद आगे कुछ स्टेशन पे खाली हो गया तो एक बंदे ने मुझसे पूछा कैसे आए हैं, क्या करते हैं? मैंने कहा जी मैं टेलीविज़न फिल्म राइटर हूँ। तो वो खड़ा हुआ, उसने कहा देयर इज एन आर्टिस्ट इन द ट्रेन, और सब लोग खड़े हो गए। और ये तुम लोग क्या बेशरम लोग हो। मेरा गाना फ़कत मेरे दिल से उतर जाएगा, मैं दुबई एक शो में था, एक बड़ा मशहूर सिंगर है, मुझे अब नाम भूल रहा है उसका, उसने ये गाया भी था, वो वहाँ शो उसका है और मैं वहाँ बैठा हुआ हूँ। वो आया है एंड ही लुक्ड एट मी, और वो भाग के वहाँ से निकला है। पहले उसने बोला है मुझे पता नहीं चल रहा मेरे बारे में बात कर रहा है, उसके बाद ही स्पोक अबाउट मी। वो आया, उसने आके मेरे पैरों में सर रख दिया। यार तुम लोग कौन हो खुदा के वास्ते, लानतें पड़ने वाली इनके जुमलों पर, इनकी शक्लों पर। तुम लोग मेरी इंसल्ट नहीं कर रहे हो, याद रखना मुझे अल्लाह ने दिया हुआ है, उसकी इंसल्ट कर रहे हो जो अल्लाह ने दिया, और अपने मुल्क की इंसल्ट कर रहे हो। शर्म करो थोड़ी। वेलकम बैक टू पब्लिक डिमांड। हमारे साथ मौजूद है उस्ताद मोहतरम जनाब खलीलुर रहमान कमर साहब। उस्ताद जी, लाहौर के एक मखसूस इलाके के हवाले से एक वेब सीरीज बनाई गई पड़ोसी मुल्क में, जो आप लिखने वाले इलाके क्या बात करते हैं, सीधा हम हीरा मंडी की बात करें। जी, तो वो आप लिखने वाले थे पर नहीं लिखी, क्यों? देखिए मुझे फ़ोन आया 2011 में, पहले जी 40 मिनट की गुफ्तगू थी, और उनका अदब भी मैं इस कदर करता हूँ कि आपकी सोच है। क्या बात। तो मुझे उन्होंने आखिरी एक जुमला कहा कि खलील साहब, बड़ी आजिज़ी के साथ, हम छोटे लोग हैं, लेकिन किसी को फ़ोन करें तो वो सुन के खुश हो जाता है, लेकिन मुझे नहीं लगा आप खुश हुए हैं। मैंने कहा मैं उसकी वजह बताता हूँ आपको। उस वक्त मैं इंडिया से होके आ चुका था, ठीक, और मैंने देखा था कि वहाँ हमारा एक चैनल नहीं टीवी पर आता, ओके, लेकिन हमारे यहाँ इंडिया के चैनल बंद करते थे तो जुलूस निकल आते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने कहा असल में मसला क्या है कि अभी मैं फ़ोन रखूँगा तो मेरी बीवी ने पूछना है इतनी लंबी कॉल किससे कर रहे थे, तो मैं आपका नाम बताऊँगा तो वो खुशी से उछल पड़ेगी। बिल्कुल। लेकिन जब आप फ़ोन रखेंगे और आपको कोई पूछने वाला आपसे पूछेगा और आप बताएंगे कि मैं खलीलुर रहमान कमर से बात कर रहा हूँ, तो वो पूछेगा कौन खलीलुर रहमान कमर। इसमें मेरा कसूर नहीं है, इसमें आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कसूर है। बिल्कुल। हम आपको जानते हैं क्योंकि हमारे यहाँ आपके सारे चैनल आते हैं। यस। आपके लोग हमें नहीं जानते इसलिए कि हमारा कोई चैनल वहाँ नहीं चलता। तो मैं आपको सिंपल ऑफ़र देता हूँ, जिस दिन मैं आता हूँ वहाँ पहले तो खबर लगवाइए, ठीक, बिल्कुल, वो आ रहा है, फिर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रेस मीडिया दोनों वहाँ एयरपोर्ट पे मौजूद होने चाहिए, क्योंकि उस दिन वहाँ खलीलुर रहमान कमर नहीं उतरेगा, वहाँ पाकिस्तान उतरेगा। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। उसके बाद मुझे बॉम्बे की फुटपाथ पे बिठा के लिखा लीजिएगा, मैं आपको मुफ्त लिखाऊंगा। वाह। दूसरा, उन्होंने मुझे एक बात कही कि खलील साहब ये आपके लिखने की फ़िल्म है। मैंने कहा खुदा की कसम ये मेरे लिखने की फ़िल्म है। उस वक्त इसका नाम हीरा मंडी नहीं मंडी था। ओके। फिर ये फ़ोन आया मुझे 2014 या 15 में, 15 में, क्योंकि मोदी की गवर्नमेंट आ चुकी थी। मैं क्या हूँ तो फिर सोचे भी ना कि मैं लिखाऊंगा। तो फिर उन्होंने मुझे एक जुमला कहा कि देखो खलील साहब, अगर आपने ये फिल्म नहीं लिखी तो ये फिल्म नहीं बनेगी। ओके। तो जिस दिन हीरा मंडी चला मैं मुस्कुराया देख के, वो फिल्म नहीं थी, वो फिल्म नहीं थी, वो वेब सीरीज थी। क्या बात है सर। उसमें परफॉर्मेंसेस पे, उसकी प्रेजेंटेशन मैंने नहीं देखी। आपने देखी ही नहीं? इसी खुशी और इसी गम में मैंने नहीं देखा। खलील साहब, फिल्म इंडस्ट्री को बहाल करने के लिए पंजाब हुकूमत की कोशिशें जो हैं वो बड़ी काबिल दीद भी हैं और काबिल तहसीन भी हैं। आप क्या कहेंगे? आप मुतमईन हैं इक़दामात से? अरे मैं सल्यूट करता हूँ इस बात पे। हालांकि मेरे कतई और अटल नज़रियाती और सियासी इख्तलाफात हैं जी, और मैं उस जुमले को दोबारा रिपीट करूँगा, 78 सालों में जो काम किसी मर्द से नहीं हुआ एक औरत कर गई है।
अच्छा सर, फिल्म सिटी का भी तो ऐलान हुआ है ना, तो उनको क्या मशवरे देंगे आप मुफीद? जिन लोगों को पैसे मिले हैं ना, उनसे हाथ जोड़ के कहूँगा फिल्में बनाइएगा। प्लीज। इसको फिल्म फंड ही समझिएगा, ज़कात फंड ना समझिएगा। मुझे ना बुजदार जो है जी जी बहुत भैड़ा लगता सी और इन्हों के ऐसे इकदाम तो बाद मैंने बहुत ही भैड़ा लगन लग पिया। अल्लाह मेहरबानी करे। और सबसे पहले जो मैं एक बात बताऊँ आपको, एक चीज़ हमें बहुत समझदारी के साथ करनी होगी और समझाना होगा। आप भी अपने प्रोग्राम्स के थ्रू कीजिए जी। किसी दूसरी पार्टी से होना हमारी वजह दुश्मनी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात है ये कि अगर मैं पीटीआई का हूँ तो नून लीगी इसी मिट्टी के जने हुए मेरे लोग हैं। जी 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 जी। नजरियाती और सियासी इख्तलाफात रखिए, बहस कीजिए, छोटी मोटी लड़ाइयाँ भी कीजिए। वो लड़ाइयाँ जुमलों की होती हैं, दुश्मनियाँ मत पालिए। हम ऑलरेडी इतने फ़िरक़ों में बटे हुए हैं, तो खुदा की कसम मुझे बता तो दीजिए ये मुल्क जाएगा कहाँ? बिल्कुल बिल्कुल। उस्ताद मोहतरम, कहानियाँ तो मौजूद होती हैं, हमेशा से थी, हमेशा रहेंगी। उन्हें उन्वान देना कमाल होता है। कहानियाँ जब होती हैं तो उन्वान लेकर आती हैं। वाह। इसने लिखना होता है उसके पास उन्वान होता है। जनरली जिन लोगों के पास कहानियाँ होती हैं और वो लिख नहीं पाते या लिख नहीं सकते, उनके पास उन्वान उन्वान भी नहीं होते उनके पास। नॉर्मली ऐसा होता है। उस्ताद मोहतरम, पहला शेर कब कहा था आपने, किस उम्र में कहा था? 7 साल की उम्र। 7 साल की उम्र में। और वो क्या शेर था, याद है? मेरे कज़न की डेथ हुई, उससे मुझे बहुत मोहब्बत थी। शादी के 6 महीने बाद उसकी डेथ हो गई और उसकी लव मैरिज थी मेरी दूसरी कज़न के साथ। बहुत दुखी था मैं। तो उस दिन अल्लाह ने वो शेर दिया मुझे, कुछ न रह सका जहाँ, वीरानियाँ तो रह गई, तुम चले गए तो क्या, कहानियाँ तो रह गई। वाह 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 वाह। कब्र में नींद सी आने लगी है, ये मिसरा इतना खूबसूरत है। ये 9th क्लास की गज़ल है। मैं उस गज़ल के शेर सुना दूँ? प्लीज 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 अता कीजिए। ख्याल खाम होकर रह गया हूँ, ख्याल खाम होकर रह गया हूँ, मैं किसके जहन में सोचा हुआ हूँ। वाह 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 वाह, क्या बात है। मुझे अब क्या बहारों का दिलासा, हाय हाय। मुझे अब क्या बहारों का दिलासा, मैं उसके दर्द से महका हुआ हूँ। क्या अच्छी बात है, दर्द से महका हुआ हूँ, क्या अच्छा है, खूबसूरत। कब्र में नींद सी आने लगी है, हाय हाय, वाह 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 वाह। कब्र में नींद सी आने लगी है, हजारों साल का जागा हुआ हूँ। साले मोहतरम, क्या अच्छी बात है, वाह 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 वाह। इसके लिए किस कर्ब से गुजरना पड़ता है कि जहाँ पर आकर इस तरह अच्छा, के यही मिसरे अदा यहाँ होते जो मैंने आज इस बात का हवाला दिया वो था, मैं जिस वक्त स्कूल दाखिल होते थे हमारे यहाँ, तो पाबंदी थी कि 5 साल से कम का बच्चा स्कूल दाखिल नहीं हो सकता। तो मैं 3 साल 1 महीने का था, जिसे 5 साल का करके स्कूल दाखिल करवाया गया। फिर मैंने 4th नहीं पढ़ी हुई, 4थी जमात नहीं पढ़ी हुई, मैंने 3rd से डबल प्रमोशन लिया और मैं 5वीं में आ गया। तो एज्यूम कीजिए ज़रा मेरी उम्र 9वीं क्लास में क्या है। उस बच्चे से आप तवक्को करते हैं, लेकिन आप उससे तो तवक्को करते हैं, तो उसमें कतई कमाल मेरा नहीं है। वो मुझे उर्दू लिखनी आती थी, तो वो देता था, मैं उसको छापते थे, वैसा ही लिख देता। क्या बात। तो ये बहस, अब खुदा के वास्ते लोगों को इस पर बहस करने की बजाय समझने की कोशिश कीजिए कि अभी आपके यहाँ अरफा करीम जो है, जी जी जी, क्या इस उम्र के बच्चे यहाँ तक पहुँचते हैं? क्या बात है, बहुत अच्छी बात। तो वो दिया हुआ था उस वक्त अरफा वो करीम, करमाए हुए लोग होते हैं। या फिर ऐसा कोई बच्चा पैदा कर दीजिए, हाँ जी। अगर ये करने से हो जाता है तो। उस्ताद मोहतरम, आपके हवाले से एक तासुर ये भी माशरे में है कि आप औरत के खिलाफ हैं। हम इससे इत्तेफाक यकीनन नहीं करते। उन औरतों के खिलाफ नहीं, उनके नजरियात के खिलाफ। मैं कभी किसी के खिलाफ नहीं क्या होता, अच्छी बात है। नजरिए के खिलाफ होता। आपका वो जुमला कितना खूबसूरत है, अगर आप खुद अता कर दें कि अच्छा मर्द, अच्छा मर्द कभी अच्छी औरत से अच्छा नहीं होता। वाह वाह वाह, ये लिखा जाएगा सुनहरे हरूफ में। कितना खूबसूरत जुमला। सर, लंदन नहीं जाऊंगा के बाद हुमायूं सईद साहब ने वेगस नहीं जाऊंगा का ऐलान किया, तो वो अब तक क्यों नहीं शुरू हुई? क्या उसका राइटर वो वहां लंदन के कैसीनो से ढूंढ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? नहीं, अब इतने मैं नहीं लिखता कि पंजाब नहीं जाऊंगी, लंदन नहीं जाऊंगा, बस काफ़ी है, वेगास हो आप ही चला जाए। सर, फिल्म बनाना यकीनन अच्छी बात है, उसकी सरपरस्ती करना अच्छी बात है, फिल्म सिटी बनाना अच्छी बात है, प्रोड्यूसर्स को 3-3 करोड़ रुपए देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन
हम नजर नहीं चुरा सकते इस बात से भी कि 2 करोड़ बच्चे भी तो स्कूल नहीं जा रहे, तो प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए आपके ख्याल में? वो भी होनी चाहिए, लेकिन अब दूसरी प्रायोरिटीज़ को देखकर हम इस पर कदर नहीं लगा सकते। मैं ख़ुद कहूँगा मेरी आपके तवज्जुह से कि उन बच्चों के बारे में फौरी तौर पर सोचना चाहिए जो स्कूल नहीं जा रहे, और अपनी पूरी एफर्ट्स जो है बरूए कार लानी चाहिए उनको किसी तरह स्कूल भेजने के लिए। बिल्कुल। और दामे दर में जिस तरह भी होता है इन फ्यू ईयर्स ये वाला सुकम ख़त्म होना चाहिए कि हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। बिल्कुल सर, फ्री ओपन मार्केट में इंडियन फिल्म्स की नुमाइश पर पाबंदी लगनी चाहिए, हमें दिखाना चाहिए, उनको भी लगना चाहिए, उसके मुकाबले पर हमारी भी फिल्म्स लगनी चाहिए, आपका क्या ख्याल है? देखिए, मैं वो आदमी हूँ जो हमेशा से चाहता था कि इंडियन फिल्म पाकिस्तान में लगे, लेकिन इस शर्त पर लगे कि हमारी फिल्म भी वहाँ लगेगी। ये बात क्या अच्छी बात है। बड़ी हिम्मत है, बड़ा मान है आपको, मुकाबला करते हैं ना, जिदा पहलवान डिग गया। अच्छी बात है। उस्ताद जी, महाराष्ट्र से नहीं लिख रहे तुसी फिल्म, लेकिन ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ से लिखी है। ਓਏ ਉੱਥੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ करने उस्ताद जी, फीडबैक तो दोनों पासों ही आंदा है ना, दिल्ली तो भी आंदा है, महाराष्ट्र तो भी आंदा है। इंडिया में पाकिस्तान से 4 गुना ज़्यादा प्यार करने वाले लोग हैं, और मैं भी उनसे प्यार करता हूँ, लोगों से प्यार करता हूँ। मैंने मोदी को बड़ी नफरत है, तो until he is there, तो पॉसिबिलिटी अगर मैं जिंदा रहा और मोदी रहा तो समझो फिर मैं उनसे कोई फिल्म नहीं लिखने लगा। नहीं, अल्लाह अगर वो उम्र दराज करे, आमीन। उससे इंडियंस की जान छूट जाए और ताल्लुकात बहाल हों। सर, मुझे तो मेरी तो फैंटेसी है बॉम्बे में, चार एक दफ़ा गया हूँ। आई लव टू बी इन बॉम्बे, इश्क है मुझे उसकी गलियों से। क्या बात है। मोदी का पता भी नहीं ना, एवं को मोदी सीधी हरकत कर दे लगे कीती सुना तो मुँह ही पिया फिर। वेलकम बैक टू पब्लिक सादे मोहतरम, मुल्क में नई नई सियासी पार्टियां आ रही हैं आजकल। आप क्या समझते हैं, ये खुशकुन है? जवाद अहमद साहब ने एक पार्टी इंट्रोड्यूस की है, इकरारुल हसन साहब की एक पार्टी है। ऐद की बेमौसमी बारिशां हुई हैं ना, जमीन जो पार्टी लेकिन आप उनको तस्लीम कर रहे हैं या नहीं कर रहे? मेरे तस्लीम करने से क्या होता है? उन्होंने पूछो, उन्होंने कोई तस्लीम कर रहा है? बड़े बड़े बोलने तू एवें बड़े बोलिया। हाँ, फिल्मां तू छड़ तू सियासतां नूं बोलिया। चौधरी दी सुन कुछ चौधरी नूं कहण दे। इकरार ते जवाद नूं तू परा रहण दे। अच्छा, वाह चौधरी साहब। सर, जिन एक्टर्स के साथ आपके इख्तिलाफात थे उन्हें कोई एनआरओ मिलेगा? किनसे इख्तिलाफ? जैसे माहिरा खान साहब। इख्तिलाफ नहीं था, एक गलती की, उन्होंने एक ट्वीट कर दिया, उसके लिए शी फेल्ट सॉरी रिसेंटली। वरना तो माहिरा का जितना मैंने एहतराम किया है, जितना उसने मेरा एहतराम किया था, ये कम हुआ है मेरी जिंदगी में। तो हम उन्हें दोबारा किसी प्रोजेक्ट में देख सकते हैं इंशाल्लाह। सून शी विल बी वाचिंग हर इन माय फिल्म। और नुमान एजाज साहब आगे चल, ठीक है, चलन दे उन्होंने प्रोग्राम, तू चैनल बदल। सर, अब सवालात हैं जरा छोटी बहर के। अपनी लिखी हुई फिल्मों में से फेवरेट? पंजाब नहीं जाऊंगी या लंदन नहीं जाऊंगा? नहीं, ये बात ना कभी मैं जवाब दे पाया ना दे पाऊंगा। मैंने बार बार कहा, मुझे अल्लाह की देन है, मैं लिखता हूँ तो उसमें मैं फैसला करने वाला कौन होता हूँ। तो इसका मतलब है कि लंडा बाजार या प्यारे अफजल पे भी यही जवाब रहेगा हमारा? मैंने जो लिखा हालत इश्क में लिखा, उस स्क्रिप्ट से इश्क होता है। यार, मैं उस्तादा की थोड़ा थोड़ा कापी ते करना मोहसन। क्या लंडा बाजार इन्होंने लिखिया ना, मैं 20 साल होते फिरे तको। वाह, आज भी हो पैंट। हम सब अभी तक लंडा बाजार में फिर रहे हैं। याद रखिएगा, लंडा बाजार कपड़ों का नहीं, एक सोच का नाम है। हाय हाय हाय। उसमें बताने की कोशिश की गई थी कि अगर 5 रुपए का कोट आपका बदन ढक सकता है, आपकी सर्दी छुपा सकता है, तो उसके लिए 5000 का कोट खरीदने के लिए कोई हरामजदगी ना कीजिए, हराम मत कमाइए। वाह वाह, क्या बात। यार, मेरी सोच भी पुरानी हो गई है, मैं हुण अपनी सोच नाल तपड़ी ला सकदा कि नहीं? सर, फेवरेट एक्टर वहीद मुराद साहब या नदीम साहब? दोनों ही। दोनों? सर, रानी बेगम साहिबा या फिर मधु बालाजी? मधुबाला। माहिरा खान साहिबा या फिर महविश हयात साहिबा? दोनों ही। महविश हयात ने मेरा ज़्यादा काम किया है। जी, ऑफ कोर्स। एंड शी स्पीक्स माय लाइन सो वेरी वेल, सो आई लॉर्ड हर। माहिरा ने किया हुआ मेरा सदके तुम्हारे, जी। मोस्ट फेवरेट प्ले ऑफ माइन, विच इज़ वो सो क्लोज टू माई हार्ट। तो सलाम टू हर।
फिरदौस जमाल साहब या वसीम अब्बास साहब? दोनों। दोनों? हाँ आई लव बोथ ऑफ देम। क्या बात है सर। दिलीप कुमार साहब या मार्लन ब्रांडो? दिलीप कुमार। हाँ हाय हाय हाय। सर, मार्लन ब्रांडो या फिर रॉबर्ट डिनेरो? रॉबर्ट डिनेरो। ओके देन। रॉबर्ट डिनेरो वही है ना, ये इंडिसेंट प्रपोजल वाला? हाँ जी। ओह व्हाट एन एक्टर ही इज। बेहतरीन नगमा निगार हज़ीर कादरी साहब या वारिस लुधियानवी साहब? दोनों ही। अल्लाह सलाम उनकी जूतियों को। अल्लाह। अहमद राही साहब। क्या बात। वाह। सर, अहमद राही साहब या सैफुद्दीन सैफ साहब? अहमद राही साहब। वो सैफुद्दीन साहब भी बहुत बड़े आदमी थे, पर लेकिन पंजाबी में जो कमांड अल्लाह ने अहमद राही साहब को अता की हुई थी। वाह। अहमद राही साहब या ख्वाजा परवेज साहब? अहमद राही साहब। सर, अहमद राही साहब ने चूंकि हीर रांझा के गाने लिखे थे। मिर्जा जाट ने भी लिखे। जी जी। ते पाकिस्तानी या फिर इंडियन हीर रांझा? मतलब रांझा उर्दू बोल रहा हुआ तो मैंने वैसे सुन के शर्म। वो एक बुरा डिसीजन था। देखो, सब कॉन्टिनेंट के ये करेक्टर्स थे और इनकी जगहें थी जी। जो पंजाब में पैदा हुए। मिसाल के तौर पर आप लैला मजनू कभी पंजाबी में नहीं बनाएंगे, जी जी जी। क्योंकि उनका लगता ही, हालांकि वो अरब से ताल्लुक है, तो हमारे पास मार्जिन ही हमेशा ये रहा कि हम उनको उर्दू में हमेशा उनको लिखें और वही कामयाबी हम मिली। वाह। अब ये कोई इंतहाई जाहिल आदमी था। पहले तो जिसने सोचा कि हिंदी में लिखी जाए और जो मान गया कि हिंदी में लिखूं मैं होता, मैं कतई तौर पर इस बात को नहीं मानता। ख्वाजा परवेज साहब या फिर रियाजुर रहमान सागर साहब? सर, ख्वाजा परवेज साहब। सर, जावेद अख्तर साहब या गुलजार साहब? जावेद अख्तर की ऐसी की तैसी बदतमीज घटिया आदमी। जवाब मिल गया? जी सर, बखूबी मिल गया सर। गुलजार साहब जिंदाबाद। मजरू सुल्तानपुरी साहब या आनंद बख्शी साहब? दोनों। दोनों? क्या बात है सर। फेवरेट कॉलम निगार बता दीजिए, हसन निसार साहब या फिर जावेद चौधरी साहब? कोई मुकाबला है हसन निसार से उसका? मैं माजरत चाहता हूँ। नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक का। हसन निसार बहुत बड़ा आदमी। क्या बात है सर। मौजूदा मौसीकारों में से फेवरेट साहिर अली बग्गा साहब या नवीद नाशाद साहब? दोनों ही अच्छे। मैं दोनों का काम पसंद करता हूँ। सर, नुमान एजाज साहब या फिर सुहेल अहमद साहब? वो किदे नाल किदा मुकाबला करना पड़े। सुहेल अहमद। सर, ईरान या दुबई? दुबई की ऐसी की तैसी। ओके देन। जवाब बड़े परफेक्ट मिल रहे हैं मुझे। ईरान खोल के सुन लो क्या जवाब दिया उन्होंने। तो आप इतने हैरान क्यों हैं इस बात पे? मेरी बीवी ने एक बड़ी खूबसूरत दाद दी है। जी। हाँ जी। हम कर तो कुछ नहीं सकते थे, हम सिर्फ अपने लोगों को शहीद होता हुआ देख रहे थे यहाँ। तो एक रात वो बैठी हुई थी मेरे पास, कहती चंदू जी आज तो मैं शिया हूँ। इससे बड़े कॉम्प्लीमेंट्स वो नहीं दे सकते। किड्डी सुनी, मैं मसलकों का मानने वाला आदमी नहीं हूँ, किड्डी सुनी। पर यू अंडरस्टैंड ये जी, क्रिएटिव आदमी की बीवी को कॉम्प्लीमेंट था। क्या बात है। वाह। सर, आपने भाभी का जिक्र किया है तो सुनने में आया है, और आप ही के तबस्सुम से ज़ाहिर सुनने में आया है कि उन पर भी आमद उतनी ही खूबसूरत है। बड़ी आमद उनकी। कुछ एक आध अगर अता कर सके आप हमें। उसके अनगिनत वाक़यात हैं, उनमें बहुत सारे टीवी पर सुनाने वाले नहीं। वो माशाल्लाह इस दर्जा बेइज्जती करती है। अल्लाह अकबर। वो एक दफ़ा ये हुआ कि हम चूँकि छोटे थे, हमारी शादी हो गई, ये 15 साल 8 महीने की थी, मैं 19 साल 5 महीने का था। इसका एक मामू मेरा हम उम्र था जी। तो उसकी शादी हमारी शादी से 7 साल बाद हुई। अच्छा। मेरी बेगम का निकनेम रूबी है, उसका नाम ही रूबी था। अच्छा, ओके। एक्सीडेंटली शी डाइड, 4 साल हो गए, डेथ हो गई। तो नॉर्मली हम दोनों जब जा रहे हों, लेक सिटी से वलेंसिया हमारा बॉर्डर है, उसके बाद कोई किसी बात पर उसको गुस्सा होता है, फिर वो बेइज्जती शुरू कर देती है। और ये अल्लाह के फजल से हुआ ही नहीं है कि कोई दिन बच गया हो, कोई बच जाए तो मैं खुद छेड़ के बेइज्जती करा देता हूँ। तब हम दोनों गए सरगोदा। ओके। 6 किलोमीटर गुजर गया, 25 किलोमीटर भी गुजर गया, 50 भी गुजर गया। मैंने कहा या अल्लाह खैर कुछ नहीं हुआ, झगड़ा नहीं हो रहा? हाँ, मैंने कहा यार सदमे में है। खैर 183 किलोमीटर सारा रोमांटिक चल रहा है। वाह। वहाँ भी 8 घंटे मारे, तदफीन की, वहाँ से निकले सब चंदू जी चल रहा है। यानी तो संदा निकनेम चंदू जी। जी, मुझे वो प्यार से जो गुस्से में मुझे खलील रहमान कमर कहती हो। अच्छा, ओके। तो मैंने कहा खलील साहब है तो आदत पै जाएगी, कल आप फिर सोचेंगे ये इज्जत करे। नो 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 नो। अच्छा। तो ये वाली चीज़ तो आपको किसी दूसरी दुनिया में लेके जा रही है। तो ब्रिंग योरसेल्फ बैक टू लाइफ। हमने जब लाहौर का टोल प्लाजा क्रॉस किया तो वहाँ से मेरा घर 25 किलोमीटर है। तो मैंने कहा रुबे देख यार कल दी गल है, ਅਸੀਂ ਹੱਥੀ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ।
मैं कहा छोटी सी तेरे को कहते नहीं मेरे हाण दी सी। मैं कहा 50 साल क्रॉस कर गई। ऐसा आधे किलोमीटर की गुफ्तगू हुई है, 24.5 किलोमीटर उस औरत ने जो मेरी बेइज्जती की। मैं गड्डी ले आके दरवाजे ते खड़ी की थी। मैं कहा थैंक यू वेरी मच जान, यू ब्रॉट मी बैक टू लाइफ। फिर एक और बड़ा मजेदार वाकया है। जरूर जरूर। मेरी एक नज़्म थी, मेरी शोहरत मेरा डंका मेरे एजाज को सुनकर कभी ये ना समझ लेना मैं चोटी का लिखारी हूँ। मैं बिजनेसमैन हूँ जानम, मैं छोटा सा व्यापारी हूँ। मेरी आड़त पे बरसों से जो महंगे दाम बिकता है वो तेरे गम का सौदा है। क्या अच्छा है, वाह वाह वाह। तेरी आंखें, तेरे आंसू, तेरी चाहत, तेरे जज्बे यहाँ शेल्फों पे रखे। क्या बात है। वही तो मैंने बेचे हैं। हाँ, तुम्हारी बात छिड़ जाए तो बातें बेच देता हूँ। वाह 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 वाह। तुम्हारी बात छिड़ जाए तो बातें बेच देता हूँ। हूँ। ज़रूरत कुछ ज़्यादा हो तो यादें बेच देता हूँ। वाह 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 वाह। तुम्हारे नाम के सदके बहुत पैसा कमाया है, हाय हाय, नई गाड़ी खरीदी है, वाह। नया बंगला बनाया है। मगर क्यों मुझको लगता है मेरे अंदर का व्यापारी तुम्ही को बेच आया है। हाय हाय हाय। मैं बिजनेसमैन हूँ जानम, ऐ मैं लक्स अवार्ड सुनाती है। जी जी जी। हूँ मैं घर आना, ओए होए। नोशी मेरी बेटी है चमची मां दी। ऐ मैं गड्डी तो थले पैर रखिया, हाँ जी। ऐ अवार्ड मैं चुकिया था। आहा। उत्थों मेरी बेगम ने वेख्या, कहती नोशी आ गई तेरा प्यो बिजनेसमैन। अगले 15 दिन में नया चलता रहा है। ओहो। बिजनेसमैन साहब अज की पकाना है। बिजनेसमैन साहब बाहर आए थे, नौकरानी ने सफाई करनी। सर ये लव मैरिज है? किस कदर स्ट्रांग लव होगा कि हम तीनों भाई एक घर में ब्याहे हुए हैं, बल्कि वो 4 बहनें हैं। अच्छा। तो मेरी हैसियत अब उसके बाप की तरह थी। मामू मेरे वहाँ थे सऊदी अरब में, जब उसकी शादी हुई है तो मैंने उसको गले लगाया रुखसत करते हुए। मैंने कहा बेटा अल्लाह की कसम साडा कोई कसूर नहीं, ऐ मेरे अब्बा जी का कसूर है, साडा चौथा भरा ही नहीं सी। सर कुछ सियासी शख्सियात के नाम लूंगा, उनकी बायोग्राफी को आपने अपने ड्रामों के टाइटल देने हैं सर, इजाजत? इफ दे डिजर्व आई विल। ओके प्लीज। सर मियां नवाज शरीफ साहब। लंडा बाजार। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। मौलाना फजलुर रहमान साहब। मेरा खून हुआ था। ओके। चौधरी शुजात हुसैन साहब। फिर कब मिलोगे? बहुत अच्छे। वाह। फिर कब मिलोगे? बहुत अच्छा। चौधरी परवेज इलाही साहब। मोहब्बत जीत मोहब्बत हार। क्या अच्छा है, वाह वाह वाह। सर शेख रशीद साहब। सदके तुम्हारे। बहुत अच्छे, सबके तुम्हारे, बहुत अच्छे। महमूद खान अचकजई साहब। मोहब्बत तुमसे नफरत है। ओके, क्या खूबसूरत बात है वैसे। अली अमीन गंडापुर साहब। बहरूपिया। शेर अफजल मरवत साहब। दूसरा बनाया तुम। सर बानी पीटीआई। मेरे पास तुम हो। सादे मोहतरम, आपकी आमद का शुक्रिया। बस आपने हमेशा की तरह हमें बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ सुनाया, बहुत कुछ बताया, और आपकी कुर्बत में बैठना ही बड़े एजाज की बात है। अल्लाह अकबर। अब जाते जाते एक गुस्ताखी मैं करूंगा, अगर आप इजाजत दें तो। बिल्कुल भी गुस्ताखी नहीं है। आपकी लिखी हुई एक नज्म है, आखिरी बार मिलो, वो मैं जिसारत करना चाहता हूं आपको सुनाने की। बिस्मिल्लाह। प्लीज तशरीफ लाइए। अरे अपने हाथों से जरा ये खोल कर मुझे इनायत कर दीजिए। थैंक यू। आखिरी बार मिलो, आखिरी बार मिलो चाय के ढाबे पे वहीं। हमने यादों के कई नक्श जहां छोड़ दिए हैं। हर मुलाकात की दरगाह पे बताएं जाकर, हमने रिश्ते वो हमारे यहां तोड़ दिए हैं।
तेरी कस्मों का न वादों का हवाला दूंगा। मैं ये पूछूंगा कि अब तर्क ताल्लुक क्यों है। मुझसे जब अहद सभी बांध लिए थे तुमने, फिर किसी और से अब तुमको मोहब्बत क्यों है। मैं ये पूछूंगा तेरी चाय में चीनी कितनी, और बिस्किट भी वही साथ में अब खाओगी। ना पूछूंगा ना जिक्र करूंगा उसका। मैं ये पूछूंगा कि तुम आज कहां जाओगी। मैं तो देखूंगा जफाकारों का हुलिया क्या है। बेवफाई में शक्ल कुछ तो बदलती होगी। आंख से आंख मिलाओगी तो कैसे जाना, बात क्या जम के तेरे मुंह से निकलती होगी। आखिरी बार मिलो, आखिरी बार मिलो, रस्म मोहब्बत है यही। आओ एक शाम मनाते हैं बिछड़ने के लिए। याद रखने का मेरे पास न इम्कान रहे। आज बस आके मिलो दिल से उतरने के लिए। आखिरी बार मिलो, आखिरी बार मिलो।